ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला ट्रंप 2 हफ्ते में करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैरोलिन लेविट के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के करीब था। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल ने सदर ट्रंप को इसराइली कार्रवाई के बारे में ब्रीफिंग दी। अमरीकी हुकाम इसराइली हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने इसी हफ्ते ईरान पर हमले की मंजूरी की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा, अमरीकी अखबार को कोई आइडिया नहीं, मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। अमरीकी और बरतानवी मीडिया के रिपोर्ट्स पर रद्द अमल देते हुए बरतानवी वजीर आजम ने ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने की अपील की। कहा, महाज आराई किसी के वफाद में नहीं, सिफारतकारी को आगे देखना चाहता हूँ। ईरानी नायब वजीर खारजा ने खबरदार किया, अमरीका जंग में शामिल हुआ तो जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। अमरीका के ईरान इसराइल जंग में शामिल होने के इम्कानात बढ़ गए। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मशरिक़ वस्ता में अपने असासों और आलात हर्ब की हिफाजत के लिए इकदाम शुरू कर दिए। कतर और बहरीन में जंगी जहाज और ट्रांसपोर्ट तैयारों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। अमरीकी नशरियाती इदारे का मिडल ईस्ट में खून की बोतलें भिजवाने का भी दावा। कमजोर इसराइल अब अमरीका से मदद मांग रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, इसराइल कमजोर हो चुका, खुद कुछ करने के काबिल नहीं रहा, अमरीका इसराइल की मदद कर रहा है। सहूनी जारहियत के खिलाफ ईरानी अवाम डट गए और डटे रहेंगे। मजीद कहा, कामयाबी तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है जो जबरदस्त और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला यकीनी तौर पर ईरान को फतह अता करेगा। ईरान इसराइल जंग के आगाज से अब तक अमरीकी मंदूब और ईरानी वजीर खारजा के दरमियान मुतअद्दिद बार राबिता हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने स्टीव विटकॉफ को वाज़ेह किया कि जब तक इसराइली हमले नहीं रोकता ईरान मुज़ाकरात में वापस नहीं आएगा। दोनों रहनुमाओं की बहस के दौरान अमरीकी तजवीज़ भी ज़ेर बहस आई। अमरीका ने ईरान को महदूद मिकदार में यूरेनियम अफजोदगी की तजवीज़ दी थी, जिसे ईरान ने मुस्तरद किया था। चीनी सदर ने हालिया कशीदगी के तनाजुर में 4 तजावीज़ दे दी। तर्जमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा, मामलात का सिफारती हल ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक मसला हल किया जाए। ज़ख्मियों, गैर मुल्की शहरियों और इमदादी कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सूरत हाल को इस्तेहकाम की राह पर लाने के लिए चीन और रूस सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। चीनी और रूसी सदूर का टेलीफोनिक पर रब्ता। ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का फौरी जंग बंदी की जरूरत पर जोर। शी जिनपिंग ने कहा, इसराइल के ईरान पर हमले के आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, ईरान के जौहरी प्रोग्राम का कोई अस्करी हल नहीं। रूसी सदर का ईरानी सुप्रीम लीडर के मुमकिन कत्ल के मंसूबे के सवाल पर नागवारी का इजहार। कहा, आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल की मंसूबाबंदी पर तबसरा तो क्या, वो बात भी नहीं करना चाहते। इस इम्कान के बारे में सोच भी नहीं सकता। जंग बंदी के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश भी कर दी। व्लादिमीर पुतिन का UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से राबिता। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम के सिफारती हल पर जोर दिया। बरतानवी वजीर आजम का ईरान इसराइल तनाज़े पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। ईरान की जानिब से इजलास की दरख्वास्त को रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजायर की हिमायत हासिल। ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुकी। अमरीका के बराह रास्त मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा के ईरान से जौहरी मुज़ाकरात भी आज जिनीवा में होंगे। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से मुलाकात करेंगे। ईरान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ OIC वज़राए ख़ारजा का ख़ुसूसी इजलास कल इस्तांबुल में तलब। इजलास में शिरकत के लिए इसहाक डार आज इस्तांबुल पहुँचेंगे। साइड लाइन्स पर नायब वज़ीर आज़म की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात भी होगी। इफ्तिताही सेशन से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का खिताब शेड्यूल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान
OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन ताहा इब्राहिम और दीगर रहनुमा भी इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। OIC वज़राए खारजा कौंसिल इजलास 21 से 22 जुलाई तक इस्तांबुल में होगा। माजिद खादमी पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस के नए सरबराह मुकर्रर। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल एक रोज भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं, उन्हें इल्म होना चाहिए ईरानी कौम मगरबी अक़वाम जैसी नहीं। ईरानियों पर गलबा हासिल नहीं किया जा सकता, अमन की शर्तें थोपी नहीं जा सकती, न ही ईरान पर दबाव डाला जा सकता। अमरीकी एयरलाइंस ने कतर और अमारात के लिए परवाजें मनसूख कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान में सिफारती ऑपरेशन बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग का कहना है कि बिगड़ती सूरत हाल के बहस तेहरान में सिफारत खाने का ऑपरेशन मुअत्तल किया, तमाम ओहदेदारों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। इसराइली फ़ौज ने ईरानी शहरियों के लिए एक और वार्निंग जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा गिलान के सफ़ेद जन्नती शोबे के रिहायशियों का इनखला का इंतबाह किया गया। ईरान का इसराइल पर पहली बार सजील मिसाइल से हमला। सेहूनी फौज कमांड, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस कैंप समेत 6 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल के जनूबी शहर बेयरशेबा में मेडिकल सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हालिया हमलों में 200 से ज़ायद अफराद जख्मी। ईरानी हुकाम का कहना है कि हस्पताल के करीब वाक़े इसराइली फौजी और इंटेलिजेंस तनसीबात निशाना थी। ईरान ने तल अवीव, होलोज, रामात गन में भी मिसाइल और ड्रोन दागे। मुख्तलिफ ईरानी इलाकों में सायरन बजते रहे। आलमी इदारा सेहत की इसराइल और ईरान में सेहत के मराकज़ पर हमलों की शदीद मजम्मत। इसराइल के ईरान के शहर नेतन्स और अस्फहान के एडमी तनसीबात पर हमले। वो शहर के जौहरी प्लांट और तंदाब में वाटर रिएक्टर को भी निशाना बनाया। ईरानी हमलों के बाद इसराइली काबीना का इजलास तलब। नेतन्याहू खुफिया मकाम पर इजलास की सदारत करेंगे। इसराइली क़यादत की ईरानी सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल की धमकियां। इसराइली अस्पताल पर ईरानी हमले ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा को हवास बाख्ता कर दिया। नेतन्याहू ने भी आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट करने का इशारा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरानी सुप्रीम लीडर को आसान हदफ करार दे चुके। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल को तबाहकुन नताइज से खबरदार कर दिया। इराकी मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी ने इसराइली मनसूबे को खित्ते की तबाही का मनसूबा करार दे दिया। ईरान जंग के इब्तदाई 2 रोज़ में इसराइल को $1.5 अरब का नुकसान हुआ। सेहूनी मीडिया के मुताबिक 2024 में गजा में जंगी लागत $67 अरब से ज़ायद थी। ईरान के साथ जंग तवील होने से आइंदा 7 हफ्तों में $70 अरब खर्च हो सकते हैं। 2023 में इसराइल का दिफाई बजट $17 अरब था, जो 2024 में $28 अरब पर पहुँच गया। 2025 में दिफाई बजट $34 अरब तक पहुँच सकता है। रवां बरस इसराइल का बजट खसारा $27.6 अरब पर पहुंच जाएगा। ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो ईरान के हाथ रोके जाते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया को जवाब देता है तो पाकिस्तान के हाथ रोके जाते हैं। लेकिन अगर वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है तो उनको खुली छुट्टी दी जाती है। हमारा फिलिस्तीनी 60,000 से ज्यादा शहीद हो चुका है और अभी तक मेरे मुसलमान भाई का खून पी पी कर सहयूनी दरिंदों का प्यास नहीं बुझ रहा। पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ईरान अगर इसराइल को जवाब देता है तो इसके साथ हाथ रोके जाते हैं। पाकिस्तान भारत को जवाब देता है तो इसके भी हाथ रोके जाते हैं। दूसरी तरफ इसराइल और भारत को खुली छूट दी गई है। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रोकी जा सकी। OIC सिर्फ दिखावा कर रहा है। सरबराह JUI ने विफाकी बजट को IMF बजट करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग पर तशवीश का इजहार। हम ईरान के पड़ोसी हैं, यकीनी तौर पर उन्हें बेहतर समझते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इसराइल ने जो कुछ किया उसकी वाज़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इश्तियाल अंगेजी में कमी के लिए किसी भी सिफारती काविश की मदद करेंगे। ईरान पर अमरीकी हमला कयास आराई है जिस पर तबसरा नहीं कर सकते। मजीद कहा,
ईरान और IAEA के मामले बहुत पुराने और तवील हैं। पाकिस्तानी शहरियों के इनखला के लिए कई रूट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईरान से फिल वक्त 3000 पाकिस्तानी शहरियों का इनखला हो चुका। असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा का कहना है कि तफ्तान से मजीद 10 बसों में 481 ज़ायरीन और तलबा को कोयटा पहुंचाया दिया गया। फील्ड मार्शल से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब साइमा सलीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने साइमा सलीम की गैर मामूली सलाहियत और मुस्तकिल मेहनत को सराहते हुए कहा, कुव्वत बसारत से महरूम पाकिस्तानी मंदूब आलमी सिफारतकारी में नुमाया मकाम रखती हैं। साइमा कौम के लिए चमकता सितारा और खसूसी अफराद के लिए हिम्मत व अज़्म की जिंदा मिसाल। फील्ड मार्शल ने भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी का मामला उठाने पर साइमा सलीम की तारीफ की। मुल्क की सियासी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में संग मील करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी। बिलावल भुट्टो ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात बड़ी पेशरफ्त है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, हमारी अस्करी फतह की वजह से सिफारती फतह हुई। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान को सिफारती महाज पर कामयाबी का क्रेडिट फील्ड मार्शल को जाता है। सैयद आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भारत गम से निढाल है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस का तबादला आईनी करार दे दिया। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरकरार रहेंगे। सीनियरिटी का मामला सदर ममलिकत को वापस रिमांड कर दिया। 5 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला 3-2 के तनासुब से सुनाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने जजेस का तबादला आईनी करार दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी। हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने 1 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस के बैरून मुल्क जाने के लिए चीफ जस्टिस का NOC लाजमी करार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जजेस की छुट्टी या मंजूर या मुस्तरद करने और इन्हें वापस बुलाने का इख्तियार होगा। सदारती आर्डर के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने SOPs में तरमीम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट 2025-26 पर बहस। हुकूमती रुकन असेंबली ताज मोहम्मद तरनिद ने कहा, सूबाई हुकूमत ने अवाम दोस्त और सरप्लस बजट पेश किया। मजदूर की उजरत 40,000 रुपये कर दी। पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाई गई। विफाकी बजट का अवाम दोस्त नहीं। टैक्सेस में इजाफा और महंगे पेट्रोल से मुश्किलात बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। वादे पूरे नहीं हुए, बकाया जात भी अदा नहीं किए गए। अवाम का मसला महंगाई, उनके पास एक वक्त की रोटी नहीं। लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा का काबीना का 34वां इजलास आज तलब। वजीर आला अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। बजट पर तनकीद करना सबका हक। तनकीद में कुछ पॉइंट्स बेहतर निकल आते हैं। बिलावल भुट्टो का आज कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। वजीर आला सिंध की हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने 3 रोज़ा उर्स की इख्तितामी रसूमात अदा की। मज़ार पर चादर चढ़ाई और दुआ की। दरगाह में मौजूद मुस्तहिकीन में कपड़े तकसीम किए। मज़ार पर नमाज इशा के बाद कवाली का एहतमाम भी किया गया। कराची के इलाके सुखर में सिक्योरिटी गार्ड ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। बहादुर गार्ड की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। 2 अफराद, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, छीनी हुई रकम बरामद। डिफेंस फेज 2 में पुलिस ने 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। आराम बाग पुलिस ने सेक्रेटेरिएट की अकब वाली गली से एक डकैत पकड़ा गया। शहर कायद में रात गए फायरिंग के वाकयात में बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी। नाथ कराची शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में गोली लगने से 6 साला बच्चा जख्मी। नाजमाबाद नंबर 1 में फायरिंग से खातून जख्मी। औरंगी टाउन ब्लोच गोट में नामालूम समेत से गोली लगने से शहरी जख्मी। लांडी में भी फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी की हैट्रिक, 463 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स की 1,20,000 पर बंदी। ईरान इसराइल जंग के बायस कारोबारी सरगर्मियां 40% सुकड़ गईं। 60 करोड़ 40 लाख शेयर्स के सौदे 20 अरब 40 करोड़ रुपए में तय पाए। हिस्सेस की मालिया 87 अरब रुपए कम हो गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,523 अरब रुपए पर बंद हुई। सोना 460 रुपए सस्ता, फी तोला 3,58,595 रुपए में फरोख्त। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $18 फी औंस गिर गई। मुल्क भर में आज से प्री मानसून बारिशों का आगाज होगा। शकरगढ़ और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बरसात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलम, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, मुल्तान, बहावलपुर में बरसात मुतवक्के। करक, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, दीर और सवात में घटाएं बरसेंगी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। लाहौर और जुड़वा शहरों में अर्बन फ्लडिंग और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा।